हाँ, बग्गा बग्गी। जी हाँ, बग्गा बग्गी कहाँ घूम रहे भाई साहब। बग्गा बग्गी ने क्या बॉलीवुड स्टाइल में पोजेस दिए हैं। वाकई में अगर वीडियो की बात करें तो भाई साहब वीडियो पे तो आएंगे, रिएक्शन पे तो आएंगे, पर आज हमारा ना दिल खुश हुआ वो नज़ारे देख के। जिस प्रकार से बग्गा बग्गी, वैसे ये जो बदलता हुआ मौसम मैंने देखा, बिल्कुल अब मैं गिरगिट से कंपेयर नहीं करूँगी, इसी बदलते हुए मौसम से कंपेयर किया करूँगी कुनबा वासियों को, है ना। क्योंकि हमने, अगर आप में से तमाम लोगों ने हिल एरिया में विज़िट किया होगा तो ऐसा मौसम ज़रूर देखा होगा। कभी कभी आते हैं पानी से लदे बादल, आपको भिगो के चले जाते हैं, पल में धुंध हो जाती है और पल में सूरज भगवान निकल आते हैं, और फिर रिमझिम रिमझिम बारिश भी। कई बार तो सूरज भगवान भी निकले होते हैं और इधर इंद्रदेव अपनी वर्षा भी करवाते हैं। ऐसे नज़ारे पहाड़ों पे आम हैं। लेकिन 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 दर्शकों, वाकई में मज़ा आ गया वीडियो देख के, है ना। दृश्य कुछ बहुत ही अच्छे लगे। अब सोचो, आप अगर नंगी आंखों से देख रहे होगे, मतलब आंखों के सामने देख रहे होगे, है ना। हमने तो वीडियो में देखा, और अगर आपने किसी बड़ी स्क्रीन पे ये देखा होगा टीवी वगैरह पे तो मज़ा आ गया होगा। सिर्फ ना प्राकृतिक दृश्य, बग्गा की कंजूसी नहीं। जी हाँ, फिर से बग्गे ने करी कंजूसी। इस पे भी करेंगे खुल के वार्तालाप। उधर हमार दीदी हाहाकार मचाए है, दुख तकलीफ का मायके में बढ़ते जा रहा है। साला ससुर का नाती हम का बताएं। ससुराल में दुख तकलीफ रहबे करे, अब यहाँ मायक्यों वाला समय समय पे होते रहता है आघात। इस पर तो हम करेंगे बाद में बात, लेकिन आज तो हम बात करेंगे बग्गा बग्गी पे। जी हाँ, बग्गा बग्गी ने जो घूमा है और जो लोगों को घुमाया है। प्राकृतिक दृश्य अगर छोड़ दो तो भाई बग्गा, तुम्हारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम वार्तालाप करना चाहेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में कुछ चीज़ें डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। वैसे वीडियो की जो शुरुआत होती है दर्शकों, वो खूब सारे पोजेस से होती है। वो देख के ना तुम्हारा दिल खुश हो गया होगा। देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको बग्गा बग्गी में कुछ समस्याएं दिखती हैं, कुनबा वासियों की कुछ हरकतें दिखती हैं, तो अगर उसमें कुछ अच्छा दिखेगा तो हम उस पर बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। प्राकृतिक दृश्य अच्छे लगे, भले ही वीडियो में दिखाने के लिए उसने उस बच्चे को कुछ चिप्स वगैरह या फिर मतलब कुछ सोडा वगैरह का इंतज़ाम किया, पर यार अगर तमाम लोग वीडियो को दिखाने के लिए भी ऐसा कर देते हैं तो किसी का भला हो जाता है। अब ब्लॉगर तो ब्लॉगर हैं, तमाम ऐसे चैनल हैं जो गरीबों को हेल्प करते हुए अपना वीडियो बनाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फिर नॉर्मल ये वाईटी वगैरह पे हो। तो ये अच्छा काम है। बग्गे ने भाई जहाँ एक तरफ सोडा वोडा और कुछ चिप्स उप्स दिलाए, ठीक है, चलो मान लेते हैं ज़्यादा पैसे का नहीं होगा। लेकिन 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 सबसे बड़ा अपराध जो बग्गे ने करा है, वो क्या करा है। आपको, अगर आपने बग्गे की वीडियो देखी होगी तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, थोड़ा सा। नहीं याद आया भाई, घूमते घुमाते कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में हमने देखा कि बग्गी वहाँ पहले जाती ही जाती थी। उसने बताया कि भाई जब यात्रा पे जाते थे तो हमारी फैमिली यहाँ पर आते वक्त भी रुकती थी, जाते वक्त भी रुकते थे। हमारे यहाँ पर ये हट ली जाती थी और तब शायद 4-5 हज़ार ऐसा कुछ बताया जा रहा था। बग्गे ने उसका अंदाज़ा लगाया, अब तो पैसा ज़्यादा ही हो गया होगा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो तो सौदा घाटे का नहीं है। वैसे घाटा मुनाफा अगर कुनबा वासियों में बग्गा ना सोचे तो देखो ऐसा हो नहीं सकता। घाटा मुनाफा तो बग्गा सोचेगा सोचेगा, क्योंकि इन कुनबा वासियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई कंजूस है, मक्खी चूस है, तो वो कौन है? वन ओनली बग्गा। जी हाँ। तो भाई कभी इस पार्क में कभी उस पार्क में। और पटनी टॉप, अरे बग्गे कल तो बताए थे भाई पटनी टॉप का मतलब है। अब वो पत्नी से जोड़ के अंकल जी बता दें, लेकिन भाई वो वैलिड रीज़न नहीं, अंकल जी को नहीं पता होगा। देखो, जहाँ पे जो रहता है ना, उसको लगता है कि अरे छोड़ो भाई साहब, हमको क्या मतलब अपने इतिहास से, लेन देन से। लेकिन जो बाहर का इंसान आता तो उसको मन करता कि यहाँ का इतिहास जाने हैं। भाई राजकुमारी जी उधर भ्रमण करने जाती थी, कल भी बताया था, और उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, है ना, उनका नाम रखा गया था पटनी टॉप, है ना। तो चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं बग्गा की कंजूसी का। मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, पटनी टॉप से दूसरी जगह बग्गा घूमने गया। जब बात आई रोपवे की, भाई साहब बग्गा ने पहले तो वहाँ के नज़ारे कैद कर लिए कैमरा में, है ना।
ये आ रहा है, वो जा रहा है, ये रोपवे में हम बैठेंगे और ये लगभग 15 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा यहाँ से वहाँ। और सबसे हाईएस्ट आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रोपवे में बैठ के। लेकिन बग्गी ने पहले बोला, यार मुझे देख के डर तो लग रहा है। स्क्रिप्टेड, सुनो तो सही, पूरी बात बताएंगे। यार मुझे देख के डर तो लग रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कि इतना अच्छा सौंदर्य और इतना ऊंचा, मतलब समझ रहे हो, तो फिर क्या करें, जाना है, जाना है। जैसे बग्गी ने बग्गे से पूछा, बग्गा बोला रुको ज़रा टिकट पूछ के आते हैं। भाई बग्गा टिकट पूछ के आया। फिर बग्गे ने बोला एक इंसान के 1100 रुपया, 1100 रुपया। और फिर उतनी देर में बग्गा बातचीत कर रहा था और बग्गी का मुंह दूसरी तरफ घुमा हुआ था, क्योंकि उसके मुंह पे 12 बजे हुए थे। मतलब भाई तुम कितना भी बोलो कि बग्गी डरती थी, मैंने उससे बोला तू चली जा। भाई हस्बैंड वाइफ जाएंगे ना, कि सिर्फ 1100 रुपया खर्च करने के लिए तुम बीवी को बोलोगे कि तू चली जा 15 मिनट, तो अकेले काहे जाएगी। और अगर जाने का मन भी रहा होगा तो तुम्हारे साथ, अकेले नहीं बग्गे जी। तो मात्र चंद 1100 के लिए, क्योंकि इनके लिए चंद ही है वो। किसी इंसान के लिए 1100 बहुत हो सकते हैं, 7 दिन का राशन हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस इंसान की दिनचर्या क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। और किसी इंसान के लिए 1100 कुछ भी नहीं। तो ये जो बग्गा बग्गी हैं, मतलब कुनबा वासियों के लिए 1100 मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि बग्गे ने बोला कि मैंने तो इससे कहा था तो चली जा, लेकिन ये गई नहीं, तो फिर मुझे तो वैसे भी नहीं जाना था, है ना। बस ये रीज़न दिया गया। आप सबको लगता है कि बग्गी 1100 रुपये की वजह से नहीं गई, या फिर अकेले की वजह से नहीं गई, या फिर दोनों जाना चाहते थे साथ में बग्गी के अनुसार। जी हाँ, बग्गी के अनुसार मुझे यही लग रहा है कि वो पत्नी के साथ जाना चाहती थी, और बग्गे ने समझा दिया होगा ऑफ कैमरा, जो कि हमेशा उसकी इच्छाओं को मारता है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ ज्ञान दे देता है, कुछ ना कुछ कहानियाँ बता देता है, और बग्गी उन बातों में आ जाती है। जब बग्गी आ गई बातों में तो भाई साहब का होगा, यही होगा ना। कि उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, हालांकि उसका मुंह लटका था बिल्कुल कद्दू की तरह, एकदम दुखी थी। भाई इस समय जितना भी कमाई है 20-25 लाख बग्गी के दम पे तुमने कमाया, और उससे ज़्यादा ही। लेकिन तुम सिर्फ 1100 का मुंह देखते रह गए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि जब घूमने जाया करो, या तो तुम जाया ना करो, और अगर जाया करो तो अगर अपनी पत्नी को लेके गए हो साथ में, तो तनिक से उसका घुमा दिया करो। हैं, घुमाने में कुछ जाएगा? नहीं जी, नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। पैसा जो खर्च करते हो उससे कई गुना ज़्यादा कमाते हो। और आपकी बीवी की वजह से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। एक तो भाई उसको जनता जनार्दन टारगेट करे पड़े हैं, उधर तुम्हार बहन त्रिया चरित्र करे पड़ी है, उसको बड़ी दुख तकलीफ़ है। और मायके में अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो अपने आप को वजह लोग उसको बना देते हैं, कुछ चाह के रिएक्ट नहीं कर सकती, सोशल मीडिया पे रो नहीं सकती, रोती है तो लोग कहते हैं। उस पर भी कुछ लोगों ने चीज़ें रेस करी हैं, कुछ चीज़ें और आई हैं, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात हो रही है, बग्गा तुम्हारी कंजूसी चरम सीमा पर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम खुले दोनों हाथ से उड़ाओ पैसा, हैं, लेकिन ज़रूरत पे और अपने शौक़ पूरे करने के लिए खर्च कर सकते हो। ये ज़िंदगी जो आपको आपकी बीवी ने 2-3 लाइनें मारी है, वैसे बग्गी तुम्हारी लाइनें थी या फिर किसी और की, उन लाइनों पे भी आएंगे, लेकिन पहले तुम्हारे पति की कंजूसी की बात कर लें। तो बग्गे, जिस बंदी की वजह से तुमने 30-35 लाख अभी तक छापे हैं, उसके लिए तुम 1100 रुपया नहीं खर्च कर सके। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तुम लगातार अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस भरे जा रहे हो। लेकिन अगर खर्च करने की बात की जाती है तो तुम्हारे मुंह के 12 बज जाते हैं। इतना सोच समझ के खाने पीने में तो कंजूसी, गिरी हालत में जहाँ देखोगे कि सबसे भाई, चलो ठीक है हम मानते कि तुम ये सोचते हो कि किसी का भला हो जाए, लेकिन तुम ये भला करने के लिए नहीं गरीब और छोटी दुकानों पे खाते हो, तुम अपनी कंजूसी की वजह से खाते हो। भला करने के लिए तो तुम बहुत सारे लोगों का खुद भी भला कर सकते हो, लेकिन आज तक तुमने क्या वो भला किया, खुद बताना, मतलब थोड़ा सा अगर हो सके तो। नहीं किया, मेरे हिसाब से भी नहीं किया, आपके भी हिसाब से नहीं किया। नहीं किया, 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि नहीं किया। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास।
अब अगर हम मुद्दे पे आएँ तो मुद्दा क्या है बताएं आपको, बताते हैं, पूरी तरीके से बताते हैं। मुद्दा ये है दर्शकों कि इन्होंने जो हरकतें करी हैं लगातार बार बार, जो ये करते जा रहे हैं, जनता को सब समझ में आ रहा है पूरे तरीके से। विगत दिनों में इस कुनबा की पूरी पोलम पट्टी खुल चुकी हैं, चाहे वो मम्मी जी की तरफ से गिफ्ट दिया गया वो पुरानी कटिंग की साड़ी, और चाहे दीदियों का पुराना गिफ्ट गिनाए गिनाए बर्थडे का गिफ्ट तक इन्होंने मारा। बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वैसे तो ये लाखों कमाने वालों में से हैं, अपना ब्रांड का खरीदेंगे। एक एक भाई साहब ये पजामे वजामे जो ज़ारा वारा खरीदते हैं, वो पजामे भी इनके हाई फाई होते हैं, महंगे होते हैं, 3-3 4-4 हज़ार के। लेकिन अब इनको जो ये दीदी को और दोनों दीदियों को, चाहे छोटकन्नी हो चाहे बड़कन्नी, अगर भाभी को देखना हो तो हमेशा लोकल दुकान ढूंढते हैं, और वहाँ सस्ते सस्ता मद्दे से मद्दा पुराना छाप जिसमें कुछ ऑफर लगा हो, दुकानदार भी सोचता है कि वो माल कैसे निकल जाए, वहाँ से वो सामान खरीद के लेके आते हैं। हमेशा ये मैंने नोटिस किया है। और चलो ठीक है, तुम बग्गी को घूमना फिरना पसंद है, ये किसी से छुपा नहीं है, और शायद बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी उसने इसी चीज़ को लेकर करा कि चलो ठीक है, ये कमी कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छा ऐसी ये भी समस्या, कोई बात नहीं मैनेज कर लूँगी। ऊपर से सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ बर्दाश्त करने वाला काम कर रही है बग्गी, तो वो कौन सा काम कर रही है? वो ये काम कर रही है जो इनकी बहन को, जो उसके मूड स्विंग होते हैं, बाप रे, इतना तो कहते हैं ना कि गर्भवती महिला के मूड ज़्यादा स्विंग्स होते हैं। तो हमारी दीदी की गर्भवती जब थी तो इतना मूड स्विंग्स ना हुए होंगे जितना भाभी के आने पे हो गए। मतलब बहन ये 2 दिन सही से रहती है और उसके बाद फिर से आ जाती है, तो बंदी का झेल रही है। ठीक है, कई बार ओवर एक्टिंग कर जाती, कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाती है, और बड़ बोलेपन में बहुत सारी एक्टिंग कर जाती है। तो लेकिन इन कुनबा वासियों के बीच में रहना बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। खासकर ऐसी लड़की, हाँ लड़की बोलेंगे, महिला बोलेंगे तो रिसिया जाएगी, ऐसी पल पल रंग बदलने वाली, मौसम की तरह रंग बदलने वाली, पहाड़ों वाले मौसम, जहाँ पे बग्गी बैठी थी और फिर एक आया पानी का फव्वारा और ऐसे भिगो के चला गया। तो ऐसा पल पल रंग बदलने वाली जिज्जी। वैसे वीडियो कॉल पे भी बातचीत हो रही थी, ऑडियो या वीडियो कॉल पे, पहले अपनी मम्मी को करा, फिर जो है मतलब बग्गा की मम्मी को करा, सासू मॉम को, फिर परेतिन को भी किया। परेतिन फिर उसी बात में जब बग्गी की कॉल आई थी तभी कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था, या फिर प्राकृतिक नज़ारा देख के तुमरे जलन हो गए। ये जो तुमने रोने धोने वाला वीडियो बनाया है वो किस हिसाब से बनाया है, हमको समझ नहीं आया। दर्शकों आप लोगों को आया? क्योंकि दीदी हमारे एकदम बहुत सारे शब्द यहाँ बोलना चाह रही थी, लेकिन चाह के भी नहीं बोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब, और कुछ लोग कह रहे थे कि बड़ी दीदी को मतलब टारगेट कर रही, क्योंकि बड़ी दीदी ने 2-3 दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि नेगेटिव इंसान को कब तक समझाते रहो, उनका बस एक सूत्री कार्यक्रम रहता है। तो देखो ऐसा मुश्किल है, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी दीदी ही तो उनको सब कुछ लगती हैं। बड़ी दीदी के हिसाब से आजकल सब कुछ चल रहा है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। जब पर 3 घर में जब बग्गी नहीं होती, भाभी जी नहीं होते हैं, तो मम्मी, बड़ी दीदी, नोना, जीजा सब भैया रंगारंग कार्यक्रम करते हैं वीडियो कॉल पे। प्लानिंग, प्लॉटिंग, कैसे बग्गी के ऊपर अपना कब्जा करें, कैसे बग्गी के ऊपर भाई ये ना करो, वो ना करो, तुम्हारी यूँ हिसाब किताब होना चाहिए, तुम्हारी यूँ जिम्मेदारी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं कि मम्मी तुम्हारा बहुरिया हाथ से निकल रही, देख लो भाई साहब। और जो 2-3 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि बग्गी को टॉन्टबाजी चल रही, खासकर कल वाले वीडियो में, कि भाई तू ऐसी कर रही है, तू ऐसी कर रही है, इकलौता बेटा है और तू यहाँ से वहाँ जब देख ऐसी हरकतें करती रही थी, जब देख तब घूमने का, और ट्रक वाले ड्राइवर का ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तुझे सोच समझ के चलना चाहिए, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहन, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसके पीछे कुछ कहानी चल रही है। वीडियो कॉल, जब बग्गी मायके ही आती है तब काहे उत्पात मच जाते हैं। आप हमेशा ये नोटिस करो, जब भी बग्गी मायके आती है तो हमारी दीदियों के लेक्चर शुरू हो जाते हैं, है ना। कभी एक तो उनके ऊपर अत्याचार याद आ जाते हैं, कभी मायके में रहना आसान नहीं होता। ये जरा सा भी नहीं सोचती है बंदी छोटकन्नी वाली कि अगर वो इस प्रकार के टाइटल डालेगी तो लोग क्या कहेंगे,
लोग तो यही सोचेंगे कि भाई भाभी की वजह से मायके में रहना आसान नहीं है। अदरवाइज़ जब पहले शादी नहीं हुई थी तब तो बग्गी से, हाँ बग्गी से पहले इस प्रकार के टाइटल हमने नहीं देखे हैं। लेकिन जब से बग्गी इस घर में आई है तब से लगातार न जाने कितनी बार हमने इस रिगार्डिंग टाइटल देखे हैं कि मायके में रहना आसान नहीं होता है। ऊपर नीचे को लेकर भी टोंटबाजियाँ हुई, अपना काम खुद करना पड़ता है, डिस्टेंस मेंटेन करो, और मैंने सोच रखा है ना किसी को हेल्प ज़रूर कर दो लेकिन किसी को लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, फलान ढमाक। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आई? क्या दीदी को किसी और ने कॉल लगाया? या फिर कहीं और से कुछ बात हुई है भाया? आपको क्या लगता है? एकदम से ये जलनखोरी वाला, क्योंकि हमारी दीदी का सबसे वीक पॉइंट क्या है, वो तुरंत रिएक्ट कर जाती है। वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इतिहास गवा रहा है, अगर कोई चीज़ आई वो कितना बोले कि मैं 30+ हो गई हूँ तो मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई है और अब मैं एक मैच्योर लड़की बन गई हूँ, बहुत कुछ मैंने ये सबक लिया, मैंने वो सबक लिया। ऐसा क्रिया चरित्र वो करती रहती है समय समय पे। पर सच बात तो ये है कि आज तक उसने कोई सिंगल सबक नहीं लिया है। आप बताइए, नहीं लिया। अगर उसने सबक लिया होता तो कुछ और होता, उसका व्यक्तित्व बदला होता। बस वो पल पल वो बदलती रहती, कभी इस प्रकार से रिएक्ट करेगी तो कभी उस प्रकार से। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये दीदियों के सौजन्य से ही चल रही हैं। जितना आप समझ सको तो समझ जाओ, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। समझ गए ना आप? और ये इशारा मैं कर रही हूँ जहाँ वो आप समझ रहे हैं। इससे पहले भी ये चीज़ें नहीं रुकी थी और इस वीडियो में भी चीज़ें नहीं रुकी हैं। लगातार बग्गी को टारगेट किया जा रहा है। किसी ने लिखा है, आजकल की बहुओं को बस घूमना आना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और घूमना फिरना। जब परेतिन और उसकी बड़ी बहन घूमती थी तो लोगों को बड़ी मिर्ची लगती थी हैं कि दोनों फिजूल में खर्चा करती हैं और घर में इनको टिक नहीं पाती हैं, जब देखो तब मुँह उठा के घूमा करती हैं। अब कितने मज़े आ रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। अब सोचो ये कमेंट किसका होगा? नहीं, तनिक से सोचो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, किसका होगा ये कमेंट? इतना जहरीला, अंदर तक जहर है भाई साहब, बातों में भी जहर और जज्बातों में भी जहर। सोचो ना किसका होगा। कौन ऐसी आईडी से कर सकता है? सोचो सोचो, फरिश्ते, जिज्जी कट्टरू वाले, या फिर जिज्जियों की ही कोई फेक आईडी? क्योंकि भाई साहब हमने बहुत सुना है, याना गुप्ता याद है? जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको ज़रूर याद होंगी याना गुप्ता। कोई बात नहीं। तो अब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अब ये जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ बहू को टारगेट करने के लिए। छुटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी अब कहाँ चेंज हो गई? बड़कन्नी फिर तो झोला झटका पैक कर रही हैं, जूते चप्पल पैक कर रही हैं। अब छुटकन्नी किसके साथ घूमन चली जाएं? वहाँ पति को प्रताड़ित करती रहती थी कि नहीं मुझे घूमने जाना है। अंकुश ने कई बार कहा कि भाई मैं एक घरेलू वाला इंसान हूँ हैं, और मैं ऐसे नहीं जा सकता कि कभी झोला झटका उठाओ, कोई आगे पीछे है नहीं। बड़कन्नी जिज्जी के पास कोई परिवार था नहीं। तो जब मन होता था डॉलर बनाने के लिए नोना जिज्जा को गुप्त रूप से लेके चली जाती थी। वैसे कल आप सबसे मैंने पूछा था कि जिज्जी ने जिज्जा का मुँह क्यों छुपाया? आप लोग बड़े कमाल के हो हैं। किसी ने लिख दिया जिज्जा मुँह दिखाने लायक का ही नहीं बचा है, इसलिए झूठ की दीवानी ने उसका मुँह छुपाया। आपको क्या लगता है बताइएगा इस बारे में? ये कौन है इस प्रकार के कमेंट करने वाले? कौन है जो इस प्रकार से लगातार बग्गी ने जितना बर्दाश्त किया है ना, जो शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों बहन पटना चली गई थी और मम्मी की जो रिटायरमेंट की पार्टी सब बग्गी ने ऑर्गेनाइज़ करी अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के। और उसके बाद भी बग्गी का कभी भी ना, हमने हमेशा देखा है कि बग्गी कॉम्प्रोमाइज़ करती है अपने फेस पे, कभी कभार भले वो शो हो जाए, अदरवाइज़ दूसरे पल फिर खुश होके उसके साथ रहती है। तो ऐसी बीवी ना हर किसी को नहीं मिलती है। तुम ऐसी हो जो तुम्हारी बातें नहीं मानी जाती थी तो झोला झुटका उठा के मम्मी जी के घर भाग आती थी, और कितनी शर्तें तुमने रखी हैं। तो दुपट्टा से तो तुम्हारी दोनों बहनों का कंपेयर बनता ही नहीं। जिसने भी ये लिखा, चाहे तुम कोई फेक आईडी हो या तुम दोनों में से खुद कोई हो या तुम्हारे टरू वाले फरिश्ते हों, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों बहनों का और बग्गी का कोई कंपेयर नहीं, कहीं से भी नहीं।
जिस प्रकार के तुम लोग उसके रास्ते में रोज़ कांटे बिछाया करते हो ना, तो समझ जाओ, है ना, बहुत समझदार है। चाहती तो बहुत पहले तुम लोगों के ना, जैसे तुमने 1 साल के अंदर इतने ज़्यादा त्रिया चरित्र कर डाले, आपकी भाभी भी कर सकती थी, पर उसने किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ अपना घर परिवार बचाने के लिए। समझ गई ना? तो बग्गी से कंपेयर ना ही करिए। बाकी बग्गा, कंजूसी कम कर ले भाई, थोड़ा सा घूम घुमा ले। हर चीज़ में 1100 1200 1000 2000 ना देख, क्योंकि उससे ज़्यादा तू कमाएगा इस ट्रिप से, ठीक है? समझदार के लिए इशारा काफ़ी। दीदी बर्फ़ है, फ्रिज में जमा लीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाए ना, खोपड़िया पर रख लीजिए, थोड़ा ठंडा शरबत भी पी लीजिए। जलनखोरी की भी हद होती है।